हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय रस धारा। तो बच्चों, श्री कृष्ण की भक्ति धारा प्राचीन काल से अनवरत रूप से चली आ रही है। भगवान कृष्ण के अलग अलग रूपों को भक्त कवियों ने अपनी श्रद्धा और भावना के शब्दों में पिरोकर अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया। श्री कृष्ण भक्ति धारा के कवियों के नाम लिखिए। बच्चों, दिए गए स्थान पर आपको उन कवियों के नाम लिखने हैं जिन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति धारा के बारे में लिखा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय रस धारा। पहला है सूरदास। सूरदास जी लिखते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गयन के पीछे मधुबन मोही पठायो। चार पहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लिपटायो। जिये तेरे कछु भेद उपजी है, जानी परायो जायो। यह लय अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। सूरदास तप बिहसी जसोदा, ले उर कंठ लगायो। तो सूरदास जी कृष्ण जी के बारे में बता रहे हैं कि श्री कृष्ण अपनी माता जसोदा से कह रहे हैं कि माता, मैंने माखन नहीं खाया। मैं तो सुबह से शाम गैया चला रहा था, उन्हें ही लेकर जंगलों में घूम रहा था। भला मैं माखन कैसे खा सकता हूँ। ये माखन मेरे मुख पर यानी मेरे मुंह पर मेरे सखा मेरे दोस्तों ने लगा दिया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। माँ, यह बात देखो, मैं इतना छोटा नन्हा बालक हूँ, इतनी ऊंचाई पे लटके माखन को भला कैसे खा सकता हूँ। इतने स्पष्ट शब्दों में श्री कृष्ण भगवान ने अपनी माँ से बोला और माँ ने अपने बाल गोपाल को ऐसा देखकर खुश हुई और उन पर विश्वास भी कर लिया कि वाकई मेरे बेटे श्री कृष्ण ने तो माखन नहीं खाया होगा, और सुनकर गले से उन्हें लगा लिया। तो यही देखकर सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान कितने प्यारे लाल गोपाल थे, जिनकी बातों पर सबको विश्वास हो जाता था। ऐसा भाग्य तो भगवान शंकर को भी नहीं मिला कि उन्हें भी श्री कृष्ण को गले लगाना पड़े, जो माँ यशोदा को मिला। तो हमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीला के बारे में ही थोड़ा सा बताया। आगे है मीरा। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खुआयो। खर्चे ना खुटे कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खिटतिया सतगुरु, भव सागर तरि आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस जग गायो। तो बच्चों, यहाँ पर मीरा बोल रही हैं कि मैंने भगवान राम का नाम लिया है और इससे अच्छा कोई धन मेरे पास नहीं है जो मुझे मेरे गुरु सतगुरु ने दिया है। राम धन ही है मेरे लिए, राम का नाम ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा धन है, जो मुझे जन्म की पूंजी से मिला है। राम का नाम एक ऐसा धन है जो ना तो कभी खर्च करने से कम होता है और ना ही उसे कोई चोरी कर पाता है। ये ऐसा धन है, राम नाम ही सर्वोपरि है। मीरा जी कहती हैं कि यह धन ऐसा है, जितना बांटो उतना बढ़ता है। तो मीरा जी प्रभु गिरधर नागर यानी श्री कृष्ण की लीला में मग्न है। आइए पढ़ते हैं अगला रसखान। धूरी भरे अति सोहत श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग बैजनी पाजती पीरी कछौटी। वा छवि को रसखान बिलौकत, वारत काम कला निधि कोटी। काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सौ ले गो माखन रोटी।
तो बच्चों यहाँ पर रसखान जी कहना चाहते हैं कि दो सखा यानी दो दोस्त आपस में बात कर रही हैं और कह रही हैं कि श्री कृष्ण को देखो, ये छोटे से लाल गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं। वह पूरे आंगन में खेलते रहते हैं। उनके सिर पर एक चोटी है जो कितनी आकर्षित है। देखने में वो कितने सुंदर लगते हैं। उनके पैरों में जो पायल बजती है पूरे आंगन में गूंजती है। उनके वस्त्र पीले हैं जो उनके मन को या हमारे मन को मोहित कर देते हैं। श्री कृष्ण की लीला सर्वोपरि है और सबको प्यारी है। रसखान जी बोलते हैं कि श्री कृष्ण के मुंह से यानी कि वो कौवा कितना भाग्यशाली है जिसने श्री कृष्ण के हाथों से उस रोटी को खाया। आशा करती हूँ तो बच्चों आपने इसको समझा होगा। इन तीनों से हमने सीखा सूरदास, मीरा, रसखान जी के दोहे हमें जीवन की सच्चाई को बताते हैं और यह भी बताते हैं कि श्री कृष्ण की लीला कितनी न्यारी और प्यारी है। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।